हाँ तो साथियों, 10,000 प्रश्नों की मेगा सीरीज का ये एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर 3 है, वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। तो प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन है? ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है 1028। ऋग्वेद में कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। दासराग्य युद्ध का विवरण किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। दासराग्य युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? तो परुष्णी नदी पर लड़ा गया है। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद हैं और मेरी माता चक्की चलाती हैं। ये कथन ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो 9वें मंडल में। चारों वेदों को क्या कहा जाता था? संहिता। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद के किस सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो पुरुष सूक्त में। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को। कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में मिलता है? तो यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में देखने को मिलता है। यक्ष संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, राजकर्म, मातृभूमि आदि विविध विषयों का विवरण किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है? तो लोमहर्ष और उग्रसवा को। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण किसे माना जाता है? तो मत्स्य पुराण को। स्मृति ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो धर्मशास्त्र के। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो शतपथ ब्राह्मण। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? तो अथर्ववेद में। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्राणी संहिता में। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त पाया जाता है ऋग्वेद में। किस स्मृति ग्रंथ का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक माना जाता है? तो मनुस्मृति को। वैदिक गणित की महत्वपूर्ण अंग हैं शुल्ब सूत्र। वैदिक साहित्य में सम्मिलित हैं वेद, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वैदिक साहित्य का अंतिम अंग उपनिषद को कहा जाता है। क्या कहते हैं? वेदांत। ठीक है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मनुस्मृति की रचना किस काल में की गई? तो शुंग काल में की गई थी। किस पुराण में भारतवर्ष की भौगोलिक एवं मूल एकता का वर्णन प्राप्त होता है? तो विष्णु पुराण में। वैदिक सभ्यता किस धातु के युग में मानी जाती है? तो लौह युगीन। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? तो ये सविता या सावित्री देवता को, यानी सूर्य देवता को, और इसका स्त्री, सूर्य को स्त्री रूप में माना जाता है तो इसलिए सावित्री बोलते हैं। और चतुर्वर्ण विभाजन का प्रमाण किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में, जिसमें 4 वर्ण मिलते हैं, आपको पता ही होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। ऋग्वेदिक काल में कितनी ऋतुओं ऋतुओं का ज्ञात था? तो 5। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में कितनी ऋतुओं का ज्ञान था? तो 5। और नेक्स्ट हम देखते हैं ऋग्वेदिक युग में सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। ऋग्वेदिक में सर्वाधिक पवित्र नदी भी सरस्वती नदी है, यानी सबसे ज़्यादा उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है, लेकिन पवित्र मानी गई है सरस्वती नदी को। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन।
ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन यानी कि गाय। और ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए हुआ है? इंद्र का। ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को गोत्र मंडल या वंश मंडल कहते हैं। ऋग्वेद में 9वें मंडल में किसका वर्णन है? तो सोम का वर्णन है। आश्रम व्यवस्था की चर्चा किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है। 4 आश्रमों की व्यवस्था जो है वो अथर्ववेद में है। वैदिक काल में कौन सी आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत शामिल था? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। भारत में सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो वेद को। वेद का संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि द्वैपायन वेदव्यास। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों का क्रम क्या है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों में संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद शामिल नहीं है वेद त्रयी में। और चारों को संहिता भी कहते हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकों आपर्जन का मतलब जीविका चलाने का जो मुख्य साधन क्या था? पशुपालन और कृषि। अब देखिएगा कि अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण हैं जो इस प्रकार है। ठीक है, ये भी एक ब्राह्मण एक ग्रंथ है। तो ऋग्वेद के 2 ग्रंथ हैं ब्राह्मण ग्रंथ। कौन कौन से? ऐतरेय और कौशितकी। और सामवेद के पंचविश, षड्विश और जैमिनीय। और यजुर्वेद के शतपथ और तैत्तिरीय। और अथर्ववेद के गौपथ। आर्य काल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता था? राजन नाम से। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? तो वो सिंधु नदी थी। आर्यों के मूल निवास के विषय में विद्वानों ने कौन कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं? तो आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत है, भूमध्य सागरीय सिद्धांत है और भारतीय सिद्धांत है। इनमें यह बताया गया है कि आर्य कहाँ से आए थे। प्राचीन काल में आर्य हिमालय में रहते थे और कालांतर में वे आर्यवर्त में आकर बस गए। ये मत किनका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता और संस्कृति से। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में। ऋग्वेद में रुद्र शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो 3 बार। रुद्र जो है आमतौर पर शिव जी के लिए यूज़ करते हैं। और वैदिक काल में योद्धा को क्या कहा जाता था? तो सेनानी कहा जाता था। प्राचीन भारत का कानून दाता यानी लॉ गिवर किसे माना जाता है? तो मनु को मानते हैं। और मनु जो है शुंग काल में यानी पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे जिसने रचना की थी मनुस्मृति की। वैदिक काल में यव कहा जाता था जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद्भागवत गीता। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। आयुर्वेद और अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। अब ऋग्वेदिक कालीन देवता आपको पता ही होगा। इंद्र जो था वो युद्ध का नेता या वर्षा का देवता था। अग्नि देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ था। तो देवताओं को जो भी अर्पित किया जाता था वो अग्नि के माध्यम से होता था। वरुण जो था वो पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता और विश्व के नियामक एवं शासक के रूप में माना जाता था। और ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता माना जाता था। धौ यानी आकाश का देवता था। सोम वनस्पति का देवता। उषा जो है प्रगति और उत्थान की देवता माना जाता है। और अश्विन को विपत्तियों को हरने वाला देवता। और पूषण को पशुओं का देवता। और विष्णु को विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता माना जाता है। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख मात्र एक बार हुआ है? तो वो गंगा नदी का है। और ऋग्वेदिक काल में 2 अमूर्त देवता कौन कौन थे? श्रद्धा तथा मनु। ऋग्वेद में अनस शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो बैलगाड़ी के लिए। ऋग्वेद में किस परिषद में स्त्रियां भाग लेती थी? तो सभा और समिति की। ऋग्वेद का नवीनतम मंडल कौन सा है? तो प्रथम और दशम। किस वेद में अस्तोमा सदमगमय का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। किस वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत जाति में परिवर्तन किस काल में हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है तो कितना? 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच का। उत्तर वैदिक काल में कितने उपवेदों की रचना की गई है? तो 4। उत्तर वैदिक कालीन समाज में किस वर्ण को उच्च स्थान प्राप्त था? तो ब्राह्मण को।
उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्रह्मा विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो श्रमण। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति का। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं का मुख्य साधन क्या है? कर्मकांड। उपनिषदों में सबसे विशाल उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक। अब बात करते हैं वेद और उनके उपनिषद। तो अभी तक हमने वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ देखे थे, अब उपनिषद देखेंगे। तो ऋग्वेद में आप देखिएगा ऐतरेय उपनिषद है और कौशितकी उपनिषद है। सामवेद में छांदोग्योपनिषद और केनोपनिषद। यजुर्वेद में ईशोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद है। अथर्ववेद का प्रश्नोपनिषद उपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद है। तो ये तो थे वेद और उनके उपनिषद। प्रथम प्रसिद्ध दासराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परशुरी नदी। और कन्या का बलपूर्वक अपहरण कर उसके साथ किया गया विवाह कहलाता था राक्षस विवाह। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देव की पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। प्राचीन भारत में निष्क किससे जाना जाता था? निष्क को मतलब जाना जाता था स्वर्ण आभूषण के नाम से। आगे चल के आप देखेंगे मध्यकालीन में जो निष्क है उसको आप देखेंगे किस नाम से जाना जाएगा? तो निष्क जो है उसको आप एक तरह से मुद्रा के रूप में देखेंगे। तो ये था। और उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं दर्शन पर। उपनिषद काल के राजा अश्वति शासक थे, कहाँ के थे? केकई के। ठीक है, तो उपनिषद काल के राजा अश्वति केकई के शासक थे। और ये जो है आपका ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत, ये जो है ये बाद का है, अभी का नहीं है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। और बात करते हैं अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुआ है? तो कठोपनिषद से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। इंद्र के विभिन्न नाम हैं, देखिएगा। रथेष्ट, रथेष्ट मतलब कुशल रथ योद्धा। ठीक है। और विजेंद्र यानी कि महान विजेता। पुरंदर यानी कि शत्रुओं के किड़ों को नष्ट करने वाला। सोमपाल यानी कि सोम का पान करने वाला। ठीक है, अब देखिएगा। तो देखिए इंद्र के विभिन्न नाम हैं। रथेष्ट यानी कि कुशल रथ योद्धा, विजेंद्र यानी कि महान विजेता, पुरंदर यानी कि शत्रुओं के किलों को नष्ट करने वाला, और पुर यानी कि किलों को कहते थे पुर, और सोमपाल यानी कि सोम का पान करने वाला, सतक्रतु यानी कि ऐशो शक्ति धारण करने वाला, और वृत्रहन यानी कि वृत्र राक्षस का संहार करने वाला, और मधवा यानी कि दानशील होने के कारण इंद्र के ये नाम पड़े हैं। आप पर्यायवाची भी समझ सकते हैं इससे। अब देखते हैं पूर्व पुरुषों की पूजा किस काल में शुरू हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल में। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? तो नर जाति समूह को। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। आर्य भारत में किस प्रांत में सर्वप्रथम आए? तो पंजाब से। आर्य सबसे पहले किस क्षेत्र को अपना अधिकार में लिया? तो सप्त सिंधु को। न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं गौतम। भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा कैसे माना जाता है? सांख्य को। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक कणद। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। वेदांत के उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बुद्ध। और योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। तो साथियों नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो चैप्टर 4 संगम युग होगा, और उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।